तो दर्शकों, आपने अभी तक मिलेट से बनी हुई कई तरह की चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी और यहाँ तक कि उसका स्वाद भी चखा होगा। लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में जो मौजूद है वो एक ऐसी चीज है जो कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसका कोई भी निर्माण नहीं करता है, और वो है ज्वार यानी कि मिलेट से बना हुआ शरबत। और वो शरबत बनाती है S5 यानी कि स्वच्छ शुद्ध संपूर्ण स्वास्थ्य सेहत। ये कंपनी है जिसका नाम है 5S। तो सर, सबसे पहले आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम। मेरा नाम राहुल शर्मा है और हम जयपुर से हैं। कंपनी का नाम आपने बता ही दिया है, 5S फार्म है। और हमारा मोटो ये है, 5S का मतलब ये हुआ स्वच्छ शुद्ध संपूर्ण स्वस्थ सेहत। तो हम इसका ध्यान रखते हैं। हमारे कोई भी उत्पाद जो हम बनाते हैं उसके निर्माण में खेती से लेकर के और उसकी पैकेजिंग तक किसी भी तरह के किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आप आजकल देख रही हैं कि किस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं प्रिजर्वेटिव की वजह से, फूड कलर की वजह से और केमिकल की वजह से। तो सर, जैसे कि प्रोडक्ट हैं आपके, तो ये सिर्फ शरबत ही है या और भी कुछ चीजें हैं? हमने खेती से शुरुआत की थी और उसके बाद हमने ये देखा कि बाजार में जो गर्मियों में शरबत पिए जाते हैं उनमें फूड कलर होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, वो डिस्टिलेशन से बनते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होती है। तो 2 साल पहले हमने गुलाब के शरबत से इसकी शुरुआत की थी। जो शरबत हम बनाते हैं वो डिस्टिलेशन से नहीं बनता, वो पुरानी जो हमारी पद्धति है जिसमें किसी भी पदार्थ को उबाल करके बनाया जाता है और उसमें प्रोसेस शुगर का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें हम धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करते हैं, फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करते, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। जो शरबत हमने बनाए तो हमने ये देखा कि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो गुलाब से शुरू करके, जैसे गुलाब का शरबत आप बाजार में पीते हैं तो उसको पीने के बाद आपके मुंह में मिठास का अनुभव होता है, जबकि वास्तविकता में गुलाब की पत्ती जब आप चबाते हैं तो कसेला स्वाद होता है। तो हमारे गुलाब के शरबत का स्वाद आखिरी में आपको कसेला महसूस होता है। इससे पीने वाले को ये पता चलता है कि ये प्राकृतिक तरीके से बना है और इसमें किसी भी तरह का इस्तेमाल किसी चीज का हुआ नहीं है। तो हमने इसको आगे बढ़ाते हुए पान का शरबत बनाया, चंदन की लकड़ी को उबाल करके चंदन का शरबत बनाया, अंबाड़ी एक फूल होता है उसका शरबत है, बुरान से हिमाचल का फूल है उसका शरबत होता है। इस तरह से 7, 8, 10, 12 शरबत हमने बनाए। पिछले साल जब प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की कि आने वाला साल जो होगा वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट होगा, तब हमने ये सोचा कि बाजार में हर व्यक्ति को 2 चीजों की बड़ी जरूरत होती है, कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है और कुछ मीठा पीने की इच्छा होती है। अब मीठा जो खाया जाता है वो क्या है? बाजार की वो मिठाइयाँ जिसमें चीनी भरी हुई है। तो हमने मिलेट से मिठाइयाँ बनानी शुरू की, मिलेट के लड्डू बनाने शुरू किए और वो हम सिर्फ खजूर में बनाते हैं, क्योंकि आपको चीनी में मिले बने हुए या गुड़ में मिले हुए सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन खजूर में बने हुए पदार्थ नहीं मिलते। तो हमने खजूर में बना करके उनकी शुरुआत की और इसको हमने आगे बढ़ाया। और इस साल जब मिलेट इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर शुरू हुआ तो मार्च के महीने में हमारे ये योजना हमने बनाई कि क्यों न लोगों को एक ऐसा ड्रिंक दिया जाए जो हेल्दी हो और मिलेट से जुड़ा हुआ हो, जो संसार में कोई कर नहीं रहा था। तो हमने मार्च में शरबत की शुरुआत की जो मिलेट से बने हैं। इसके 5 रूप हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये ज्वार का शरबत है। तो ज्वार जो है वो शरीर के लिए अच्छी रहती है, पेट को ठंडा रखती है और बहुतायत में ज्वार आजकल खाई नहीं जाती है। तो ज्वार ने जो अपनी अस्मिता खो दी है लोगों के बीच में खान पान के रूप में, उसको हम वापस लेकर आए हैं। ये है ज्वार का शरबत जो हमने बनाया है। ये विश्व का पहला ज्वार का शरबत है। इसी तरह से हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं जनरल VK सिंह जी और हमारे जयपुर के सांसद हैं रामचरण जी, उन्होंने एक एग्जीबिशन में मुझे कहा था कि आप राजस्थान के हैं तो आपको बाजरी का शरबत बनाना चाहिए। तो हमने बाजरी में आंवला और एलोवेरा डाल करके, आप समझ सकते हैं कि आंवला और एलोवेरा स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है और बाजरी बहुत अच्छी होती है। तो बाजरी को हमने एलोवेरा और आंवले में डाल करके और मिश्री डाल करके शरबत बनाया। और जैसा मैं आपको और ये बता देता हूँ कि मिलेट को खान पान के रूप में सैकड़ों सालों से खाया जा रहा है और अब उसको और बढ़ावा मिला है। तो हमने सोचा कि मिलेट को हर चरण में क्यों न उसका इस्तेमाल हो। तो हमने सोचा कि मिलेट के जो हस्क होते हैं, मिलेट का जो छिलका होता है, वो बहुतायत में किसी काम नहीं आता है, तो उसको कैसे काम का लाया जाए और हमारे जीवन का अहम हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो अभी पिछले 7 दिन पहले ही हमारे एक विचार आया कि लोगों को साबुन में स्क्रब की जरूरत होती है, शरीर को रगड़ने की जरूरत होती है, उसको कैसे रगड़ा जाए। तो हमने एक साबुन बनाया है जिसमें 65% तो देसी गाय का घी है और तकरीबन 25% मिलेट का हस्क है। ये साबुन मेरे हाथ में है जो आप देख रहे हैं, इसमें मिलेट का हस्क मिला हुआ है जो आपके शरीर पर जब आप लगाएंगे तो स्क्रब का काम करेगा। तो इस तरह से मिलेट की उपयोगिता सौंदर्य प्रसाधनों में भी होगी। और आगे चलते हुए हमने एक ये लिप बाम बनाया है। इस लिप बाम के अंदर भी, या फेशियल स्क्रब बनाया है, उसके अंदर भी मिलेट डाला है ताकि आप चेहरे पर जब लगा करके उसे रगड़ेंगे तो आपको स्क्रब का एहसास होगा। और जो स्क्रब बाजार में मिल रहे हैं उनमें जो आर्टिफिशियल चीजें हैं उनकी बजाय अगर आप
मिलेट के हस्क से अपना चेहरा स्क्रब करते हैं, तो ये जो चीज़ है वो सीधी किसान तक जाएगी और किसान को भी एक सुख का अनुभव होगा कि हमारा जो मिलेट का हस्क था जो आज तक फेंका जा रहा था वो बड़ी बड़ी जगह जा करके लोगों के चेहरों पर स्क्रब का काम कर रहा है और वो गौरवान्वित महसूस करेगा। इसी तरह से सर अगर मैं ये स्क्रब की और ये साबुन की मैं प्राइस की बात करूं तो ये स्क्रब का क्या स्क्रब प्राइस जो है वो 250 रुपए का है हमारा और साबुन 450 रुपए की है। उसका कारण ये है कि उसमें 65% देसी गाय का घी मिला हुआ है और किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव, केमिकल या कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है। उसके अंदर शहद है, उसमें केसर डली हुई है, उसके अंदर चंदन का पाउडर है, बकरी और दूध, ऊँटनी का दूध है उसके अंदर। इस तरह से हमने उसको बड़ा एक्सक्लूसिव बनाया है। इसको और आगे चलाते हुए हमने ये निर्णय लिया कि बहुत सारे किसान हमसे जुड़े हुए हैं। एक कंपनी है सेलिब्रेटिंग फार्मर्स एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके हम स्टार्टअप पार्टनर हैं और वो गन्ना किसानों के लिए काम करती है। गन्ना किसानों की माली हालत को कैसे सुधारा जाए, सरकार ये चाहती है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रयासों से अगर किसानों की आय 5 गुनी हो जाए तो सरकार का काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और सरकार दूसरे कामों पर ध्यान दे पाएगी। तो हमने गन्ना किसानों को सिखाया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत सारी यूनिवर्सिटी से कराई है और ये जो बोतल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये ताज़ा गन्ने के रस में बनी हुई इमली की चटनी है और ये किसान आजकल बना करके पूरे भारत में बेच रहे हैं। और हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए ये किया है कि इस गन्ना इमली चटनी के अंदर हमने मिलेट डाला है ताकि ये मिलेट गन्ना इमली चटनी बने और मिलेट किसी भी रूप में आदमी को खाने को मिले। तो हमने इसकी भी शुरुआत की है और बहुत जल्दी ये बाजार में सेल के लिए उपलब्ध होगी। ये 200 ग्राम की एक बोतल है जो 280 रुपए की होती है और इसका फायदा किसानों को होने वाला है सीधा, क्योंकि इसके लिए जिन भी पदार्थों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी इंडस्ट्री से नहीं आएगा। गन्ने का रस खेत से ही आएगा, कहीं से भी आए, किसी न किसी किसान के घर वो पैसा जाएगा। तो ये हमारा एक संकल्प है और CFEI इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ये है बाजरी का बना हुआ शरबत जिसमें बाजरी है, एलोवेरा है और इसके अंदर आंवला है और ये हम 1 साल हो गया हमें करते हुए और इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जीबिशंस में हिस्सा लिया और कृषि मंत्रालय ने हमें हर एग्जीबिशन में उपहार स्वरूप स्टॉल दिया है जिससे हमको लागत नहीं लगानी पड़ी और इसको हमने लोगों तक पहुंचाया। और पिछले 4-5 महीनों में हमने कोशिश की है कि विभिन्न मंत्रियों तक इस चीज़ को पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक सत्ता में बैठे हुए या पॉलिसी बनाने वाले लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंचती है तब तक जनमानस तक नहीं पहुंच सकती। तो ये प्रधानमंत्री महोदय का और सरकार का जो सपना है कि मिलेट हर व्यक्ति को खिलाना चाहिए, उसका एक एक्सटेंडेड रूप है कि आप मिठाई और शरबत भी मिलेट के ही पिएं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर मिलेट्स के अलावा भी यहाँ पर कुछ ये लड्डू वगैरह हैं, तो इसके बारे में बताएं कि क्या ये भी मिलेट्स के हैं और इसे किस तरीके से बनाएं? ये लड्डू हम 7 तरीके के बनाते हैं, तो हमने इसका नाम रखा है 7 वंडर्स। आपने आज तक सुना होगा कि 7 बहुत खूबसूरत चीजें जो संसार में हैं उनको 7 वंडर कहते हैं। तो हमने ये सोचा कि संसार की उन 7 चीजों को 7 वंडर कहने से अच्छा है कि हमारे खाने में 7 वंडर लाया जाए और हमारे खाने को 7 वंडर बनाया जाए। तो हम 7 तरह के मिलेट्स, जिसमें ज्वार है, बाजरी है, कांगनी है, कोडो मिलेट है, बर्नार्ड मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है और लिटिल मिलेट है। इन 7 को हमने अलग अलग तरीके से खजूर के साथ बनाया है और इनको हमने 7 वंडर का नाम दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में जब बच्चे पढ़ा करेंगे स्कूलों में तो वो 7 वंडर बिल्डिंगों की बात तो करेंगे ही, उसके साथ वो 7 वंडर खाने में आ गया है उसकी बात भी करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री महोदय का और सरकार का सपना है जो हमने आगे बढ़ाया है कि हम वो 7 वंडर जो इतिहास में स्मारकों के रूप में थे उनको हम खाने के रूप में ले आए। तो सर इन शरबत और लड्डू के अलावा भी यहाँ पर कुछ मिठाई भी मौजूद है, तो क्या ये भी मिलेट से बनाई गई हैं? और दूसरी चीज ये कि सर आप इनकी सभी जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं आप उनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? हाँ, ये मिठाई जो है ये खजूर में बनी हुई है और इसको हम एनर्जी बार कहते हैं। इसमें बादाम है, पिस्ता है और काजू है। और जहाँ तक रही मार्केटिंग की बात, तो इसके लिए हम बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो किसानों के प्रोडक्ट को लेकर के आगे बेचते हैं। वैसे लोग हैं या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। हमारे 5-6 हज़ार कस्टमर हैं पूरे इंडिया में, तो उन लोगों को हम भेजते हैं। और हमें आप लोगों को पहली बार बता रहे हैं, आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आने वाले 2 महीने के बाद हम विश्व का पहला मिलेट शरबत का महोत्सव अलग अलग शहरों में शुरू करेंगे, जहां हम जाएंगे और वहां लोगों को मिलेट का शरबत पिलाएंगे और रोड शो करेंगे। तो इससे लोगों के हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों को ये पता चले कि मिलेट का शरबत भी बन रहा है और इससे न बल्कि जो खाने वाला है उसको फायदा होगा, इससे किसानों को भी फायदा होगा और इससे हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो ये एक तरह का बिजनेस होते हुए भी एक बहुत बड़ा कॉज है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें शुरू हुआ है और सरकार भी ये चाहती है कि सबको मिलेट खिलाया जाए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसको और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक और बहुत बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें शरबत जो है उसके लिए आपको उसे घर ले जाना पड़ेगा और उसे पानी में डाइल्यूट करके पीना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले ट्रक में, बस में, हवाई जहाज में कैसे इस ड्रिंक को पिया जाए। तो हमने इसको आगे इनोवेट किया। इनोवेट करके हमने बाजरी का और ज्वार का अलग अलग रेडी टू ड्रिंक बनाया है। आपने बोतल खोली और जिस तरह से आप पेप्सी कोला या बाजार का कोई भी ड्रिंक पीते हैं उस तरह से इसे पी सकते हैं। खासियत इनमें यह है कि मिलेट तो है ही, प्रोसेस शुगर नहीं है, उसकी जगह हमने धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है या पाम कैंडी का इस्तेमाल करते हैं। किसी तरह के कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई क्लास 2 प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके बिना ये चीजें बनी हुई है जो इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा बेहतर बनाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे साथ साझा की है। देखिए जैसा नाम है 5S, तो 5S नाम के अकॉर्डिंग ही इनका काम भी वैसा ही है। अब तक हमने शरबत नहीं सुना था, मिलेट से बने हुए हमने कई तरह की चीजें देखी थी, आटा था, लड्डू थे, मिठाइयाँ थी, लेकिन शरबत भी अब बनाया जा सकता है मिलेट से। और ये शुरू हुआ है आत्मनिर्भर भारत के तहत, श्री अन्न योजना के तहत। और आने वाले 2 महीने में ये एक मिलेट शरबत का एक रैली भी आयोजित करने वाले हैं, एक बड़ा महोत्सव भी ये आयोजित करने वाले हैं। तो आप चाहें तो वहां पर भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि जाकर।